Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. I'm here again with the chapter number 1. The name of the chapter is Knowing Your Numbers. So this is an introduction video. Chapter start करने से पहले हम एक introduction देखते हैं chapter का कि इस chapter में आपके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या concepts हैं, क्या क्या topics हैं. So वो हम पहले discuss करेंगे, then फिर हम exercises के questions करेंगे. So now, the name of the chapter suggests knowing our numbers. So, knowing our numbers. Numbers क्या होता है? We all know. कोई भी number कैसे बनता है? Digits के साथ एक number form होता है. जैसे कि if I write 64. So, 64 is a number, right? और ये 6 और 4 ये digits हैं इस number की. Also, अगर मैं 6 लिखती हूँ तो 6 भी एक number है, 4 भी एक number है, right? So, numbers हम सबको पता है नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी डिजिट्स मिलके जो बनाते हैं वो होते हैं नंबर्स. अब सबसे पहली चीज है कंपेयर करना. नंबर्स को कंपेयर करने का मतलब है अगर आपके पास दो नंबर्स है तो क्या नंबर किससे बड़ा है, कौन सा उनमें से बड़ा है, इक्वल है, छोटा है. सो ये होता है कंपैरिजन. नाउ सबसे इजी वे जो है कंपैरिजन का, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 64 एंड 5. अब आपको अगर बताना है इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है तो हम कैसे बताएंगे. सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आएगी कि ये 2 डिजिट नंबर है, ये 1 डिजिट नंबर है. सो 2 डिजिट नंबर ऑब्वियसली बड़ा होगा, राइट. अब अगर मैं इसको लिखती 64 एंड 46, अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा. ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है. सो ग्रेटर नंबर कौन सा है, दोनों का फर्स्ट नंबर कंपेयर करेंगे 6 4. तो 6 बड़ा है मतलब 64 बड़ा हो गया, राइट. अब नेक्स्ट लेते हैं 920 एंड 910. अब एक है 920 910, कौन सा नंबर बड़ा होगा. 9 फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकेंड डिजिट पे आ जाएंगे. सेकेंड डिजिट में से कौन सी डिजिट बड़ी है, 2 इज ग्रेटर. सो ये हो गया नंबर. सो मतलब अगर नंबर्स को कंपेयर करना है, मैटर नहीं करता कितना बड़ा नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको नंबर्स कंपेयर करने. अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, 9 को कंपेयर 9 से कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट डिजिट से हो रही है. सेकेंड डिजिट से कंपेयर कर रहे हैं, ये डिजिट इस डिजिट से कर रहे हैं. सो हियर हम एक डिजिट को कोई प्लेस देते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट प्लेस पे, कॉमन लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे फर्स्ट प्लेस पे, ये भी फर्स्ट प्लेस पे है, राइट. तो हम इन दोनों को कंपेयर करें. बट मैथमेटिक्स में आपके पास नंबर्स का जो प्लेस होता है उसका कुछ नेम होता है. लेट्स डिस्कस दैट. सो अभी हमने बात करी कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर है तो जो उसकी डिजिट्स है उसका कुछ प्लेस होता है, उसी प्लेस को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू. जैसे कि बचपन में हम जब काउंटिंग लिखते थे तो टीचर ऊपर ऐसे लिखती थी OT, राइट. सो दिस इज वंस, टेंस. इसी तरह से 100 तक भी हमने किया हुआ है, वंस, टेंस, 100 इस तरह से होता था. अब हमें जो करना है इसके आगे करना है. ये जो वंस, टेंस, 100 है यही होती है प्लेस वैल्यू, राइट. अब देखो प्लेस वैल्यू करने से पहले हमारे पास दो चीजें हैं. आपने शायद सुना होगा जब हम बात करते हैं लैक्स में, जैसे 1 लाख रुपी, 2 लाख रुपी या कुछ भी. सो लैक्स एंड करोड़. सो करोड़ भी हमने सुना हुआ है, 8 करोड़, 7 करोड़, राइट. सो लाख और करोड़ सुना हुआ है. सिमिलरली दो नाम है मिलियन, बिलियन. अब ये मिलियन, बिलियन, लाख, करोड़ क्या ये सेम है या अलग अलग है. देखो बेसिकली जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि ये इंडियन का उसके अकॉर्डिंग है, ये इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग है. सो इसका मतलब है कि प्लेस वैल्यू इंडियन में अलग होती है, इंटरनेशनल में अलग होती है. कुछ डिजिट्स तक सेम रहता है, उसके बाद जो हम बोलते हैं जैसे लैक्स, करोड़ हम इंडियन उसमें बोलते हैं, इंटरनेशनल में दे आर मिलियन, बिलियन. अब ये नहीं है कि लाख और मिलियन सेम हो गए, करोड़ और बिलियन सेम हो गए, नहीं. अभी हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सेम है. इसी को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट, जो इंडियन सिस्टम से अलग होती है, इंटरनेशनल सिस्टम में अलग होती है. सो अभी हम वो दोनों चार्ट्स को स्टडी करेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लेस वैल्यू चार्ट. अब प्लेस वैल्यू चार्ट में सबसे पहले बात करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का. सो एक नंबर ले लेते हैं 9 8 7 6 5 4 3
2 1। ठीक है, अब ये हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, इसको काउंटिंग की तरह मत लो, ये समझ लो एक नंबर है। अब इसमें वैल्यूज हमें देखनी है, प्लेस वैल्यूज क्या क्या है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? वंस, दिस इज टेंस, दिस इज 100। अब ये बहुत बेसिक है, वंस, टेंस, 100। उसके बाद आता है 1000। ये अभी इंडियन के अकॉर्डिंग है। वंस, टेंस, 100, 1000, देन 10,000। 10,000 के बाद आता है लाख, देन 10 lakh, then we have crore, and then 10 crore. अब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये सारी क्या है? प्लेस वैल्यू। मतलब क्या है, आपके पास इतनी बड़ी कोई डिजिट गिवन है एंड आपसे पूछा जाए कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, आप कैसे करोगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। सिमिलरली 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ये है हमारा इंडियन सिस्टम। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, उसमें क्या चेंज होता है। देखो, अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग चले, वंस सेम है, वहां पे भी वंस ही होता है, टेंस ही होता है, 100 ही होता है, 1000 ही होता है, 10,000 ही होता है, बस। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 सेम चलता है इंडियन में भी, इंटरनेशनल में भी। लेकिन जब हम लाख पे आते हैं, तो मैंने भी आपको बताया कि इंडियन में लाख होता है, इंटरनेशनल में नहीं। 10,000 की जगह, 10,000 के बाद दे कम अप विद 100,000। अब हम क्या करते हैं? हम तो 10,000 के बाद लाख बोलते हैं, वो 10,000 के बाद 100,000 बोलते हैं। ओके, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन। 10 लाख जो हमारा होता है वो होता है उनका मिलियन। एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि लाख और मिलियन सेम होता है। इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। लाख इज 100,000 एंड 10 लाख इज मिलियन। ओके, देन आफ्टर दिस, अब मिलियन के बाद हमारा क्या आता है? यहाँ पे 10 लाख के बाद करोड़। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन के बाद 10 मिलियन एंड 10 मिलियन के बाद जो हमारा 10 करोड़ है, दैट इज देयर 100 मिलियन। जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जैसे हम 1000, 10,000 चेंज कर देते हैं, लाख, 10 लाख चेंज कर देते हैं, करोड़, 10 करोड़ चेंज कर देते हैं, बट इनका 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन है तो वो भी 10 मिलियन, 100 मिलियन चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अगर ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें प्लेस वैल्यूज बतानी है, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। दिस इज 100,000। सिमिलरली 8 की प्लेस वैल्यू देखनी है तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, ये डिफरेंस है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम का। ठीक है, प्लेस वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। दीज आर दी प्लेस वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमास। अब जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम का अलग अलग होता है, उसी तरह से नंबर्स के बीच में जो हम कॉमा पुट करते हैं वो भी डिफरेंट होता है। मतलब इंडियन में डिफरेंट तरीके से होता है, इंटरनेशनल में डिफरेंट तरीके से। देखो, अगर हम नंबर सेम ऐसे लेते हैं 9876543221, राइट। अब अगर आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें कॉमन लगाना है, हम कैसे करते हैं? लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 3 डिजिट से पहले कॉमा, देन 2 डिजिट्स के गैप पर कॉमा, राइट। ये है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। सेम इसी नंबर को अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लें, 9876543221। अब इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सेम रहेगा, 3 डिजिट से पहले, देन जितने कॉमर्स लगते हैं वो 3 डिजिट्स के गैप पे ही लगेंगे, राइट।
इसमें 2 के गैप पे फर्स्ट 3 पे होता है, बाकी 2 पे। इसमें 3 का ही गैप रहेगा थ्रू आउट, सो दैट इज इंटरनेशनल रूल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यों ये डिफरेंस है। आपको वैसे तो बस ये याद रखना है कि अगर इंडियन है तो 3 देन 2 एंड देन अगर इंटरनेशनल तो 3 के गैप पे ही कॉमा लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कॉमा लगाते हैं तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 3 डिजिट के बाद लगा दो फिर 2 डिजिट्स, नहीं, हमेशा पीछे से स्टार्ट होगा। रीजन, इसका रीजन भी यही है, प्लेस वैल्यू। 1 10 100 एक पूरा बन गया, 1000 10,000 एक हो गया, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। सो ये पार्ट्स में बन गए। इधर जब हम बात करते हैं तो 1 10 100 एक पार्ट है, 1000 10,000 100,000, अब ये तीनों नंबर एक पार्ट में आ रहे हैं, इसलिए 3 डिजिट्स। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, सो इसीलिए यही डिफरेंस है कॉमर्स का, और रीजन उसका प्लेस वैल्यू है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब पहले देखते हैं हम नंबर को इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल, 8 7 5 9 5 7 6 2। सो हमने ये नंबर ले लिया। अब इसको आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम देना है। सिंस इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करने तो हमें जो कॉमर्स लगाने हैं वो भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगे। सो 3 डिजिट से पहले कॉमा, 2 डिजिट से पहले कॉमा, 2 डिजिट से पहले कॉमा। अब नंबर नेम लिखने से पहले हम जो फर्स्ट डिजिट है उसको नंबर दे, उसका हम प्लेस देखेंगे। सो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, करोड़। क्या आया हमारे पास? करोड़। सो दिस मीन्स इट इज 8 करोड़। एंड देन अब नेक्स्ट क्या है आपके पास? अगेन 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। सो अब इसको कैसे लिखोगे? 70, राइट। 70 लाख बनेगा क्योंकि 10 लाख है, यहाँ पे 7 है, 1 नहीं है। सो 75 भी साथ है तो हम इसको लिखेंगे 75 lakhs, राइट। सो 8 करोड़ 75 लाख। आगे है 95,000 बिकॉज 1 10 100 1000 10,000 तो 90 हो जाएगा। सो 95,000 हो गया। सो 75 लाख देन 95,000 then we have simple सा 762. So 762. So this means number name हो गया 8 करोड़ 75 लाख 95,762. ओके, सो ये था हमारा नंबर नेम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। आपको बेसिकली क्या करना है, कॉमास लगा के देन आपको पूरा पेयर लेना है। जैसे 75 है तो हमने 75 लाख ले लिया, 95 था तो 95,000 कर दिया, एंड देन लास्ट में जैसे हम नॉर्मल नंबर्स करते हैं 700 दिस और 200 दिस, जो भी नंबर होगा। सो इस तरह से किया हमने इंडियन में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर नेम इन इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम्स कैसे लेंगे, उसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। सो वी हैव 78921092। अब हमने ये नंबर ले लिया। अब आपको इसे इंटरनेशनल तरीके से करना है, इंटरनेशनल सिस्टम के वे में लिखना है। सो जो कॉमास लगेंगे वो भी इंटरनेशनल वे में लगेंगे। सो 3 डिजिट से पहले कॉमा, 3 डिजिट से पहले कॉमा। अब यहाँ पे 3 डिजिट है नहीं तो कॉमा नहीं लगेगा। इसमें भी सेम वही तरीका होगा, फर्स्ट डिजिट के आप प्लेस देखोगे। सो 1 10 100 1000 10,000 100,000 देन मिलियन 10 मिलियन। सो दिस इज 10 मिलियन, मतलब कि सिंस 7 है तो 70 मिलियन एंड दिस इज 8 तो 78 मिलियन। सो ये हो जाएगा 78 मिलियंस। आगे नेक्स्ट हम जो पार्ट पे आते हैं दैट इज 921,000। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 921,000। सो वी राइट इट एज 9
100, 21,000. अब यहाँ पे क्या बचा, सिंस ये 0 आ गया तो सिर्फ 92 बचा. अगर यहाँ पे कोई नंबर भी होता तो वो फिर से लिखा जाता, जैसे 6 होता तो 692. अब सिंस यहाँ पे सिर्फ 92 है, सो वी राइट 92. सो इंटरनेशनल और इंडियन तरीके में लिखने का जो तरीका होता है वो सेम होता है, बस नेम्स अलग हो जाते हैं. बट जो बेसिक तरीका है कि हमने पहले यहाँ पार्ट लिया, फिर ये पार्ट लिया, फिर ये पार्ट लिया, ऐसे ही इंडियन में चलता है, ऐसे ही इंटरनेशनल में चलता है. बस जैसे यहाँ पे मिलियंस होता है, यहाँ बीच में जैसे 900 हो गया, इंडियन में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके कॉमर्स में 3 नंबर्स कभी होते ही नहीं है, वो हमेशा 2 नंबर्स होते हैं. ठीक है. So this is how we make number names in Indian system and international.